आप 2 दिन से ये बोल रहे हो कि 13B में म्यूचुअल कंसेंट में फाइल किया है और हमारा टाइम पीरियड ओवर नहीं हुआ है, इसलिए आप एप्लीकेशन, तो हम डायरेक्शन दे सकते थे, देख लीजिए आपका मैंने एनेक्स्चर A1 अब आप कह रहे हो सेक्शन 13 में। नहीं माय लॉर्ड, मैंने एनेक्स्चर A1 में फाइल किए थे। अरे आपने जो, हम तो आपको बिलीव करते हैं, हमने एनेक्स्चर तो देखा नहीं था उस दिन। माय लॉर्ड मैंने, आपने हमसे कहा था कि, इसलिए तो हमने कहा था दोनों को बुला लाइए सामने। माय लॉर्ड मिसकम्युनिकेशन हुआ, लेकिन मैंने ऐसा बोला नहीं। आपने यही कहा था, पूछिए यहाँ जो भी बैठे हैं। माय लॉर्ड दोनों को नहीं रहना है माय लॉर्ड, और इसमें म्यूचुअल नहीं रहना है तो बात अलग है, और म्यूचुअल कंसेंट की बात अलग है। म्यूचुअल कंसेंट इनका आउट ऑफ हुआ है माय लॉर्ड, यहाँ सेटलमेंट हुआ है इनका बाहर। अरे हार हुआ है तो आप एप्लीकेशन लगाइए 13B की वहां पर। द पिटिशनर में बी अलाउड, द पार्टीज में बी अलाउड टू फाइल अ properly constituted application for divorce with mutual consent before the family court to decide an application submitted by the parties under order 13 order section 13B of Hindu Marriage Act. Yes, what is this? 13B. Yes, my lord, it is plain 13, my lord. I want the. It is on 13. 13, my lord. I filed 13 there. Now, my lord, You were yesterday saying it was mutual consent. Mutual consent, my lord. Both the parties have been, my lord. उनको रहना ही नहीं है, my lord. They want to dissolve their marriage, my lord. और हमने 13 वहां पे फाइल करा है, बट दे आर नॉट परमिटिंग टू फाइल 13B, क्योंकि माय लॉर्ड हमारा भी पीरियड ओवर नहीं हुआ है 1 ईयर का। हाँ, सो माय लॉर्ड हमको अभी दे आर नॉट परमिटिंग। माय लॉर्ड मतलब वहां पे हमको परमिशन नहीं मिलेगा वहां पे फाइल करने का। तो आप करिए ना, खारिज करने दीजिए उनको, तब आइए। आप 2 दिन से ये बोल रहे हो कि 13B में म्यूचुअल कंसेंट में फाइल किया है और हमारा टाइम पीरियड ओवर नहीं हुआ है, इसलिए आप एप्लीकेशन, तो हम डायरेक्शन दे सकते थे, देख लीजिए आपका मैंने एनेक्स्चर A1 में। अब आप कह रहे हो सेक्शन 13 में। नहीं माय लॉर्ड, मैंने एनेक्स्चर A1 में फाइल किए थे। अरे आपने जो, हम तो आपको बिलीव करते हैं, हमने एनेक्स्चर तो देखा नहीं था उस दिन। माय लॉर्ड मैंने, आपने हमसे कहा था कि, इसलिए तो हमने कहा था दोनों को बुला लाइए सामने। माय लॉर्ड मिसकम्युनिकेशन हुआ, लेकिन मैंने ऐसा बोला नहीं। आपने यही कहा था, पूछिए यहाँ जो भी बैठे हैं। आप थे उस दिन? Who were there? She said na mutual consent. That's why it was fixed to call the both the parties. माय लॉर्ड दोनों को नहीं रहना है माय लॉर्ड, और इसमें म्यूचुअल नहीं रहना है तो बात अलग है, और म्यूचुअल कंसेंट की बात अलग है। म्यूचुअल कंसेंट इनका आउट ऑफ हुआ है माय लॉर्ड, यहाँ सेटलमेंट हुआ है इनका बाहर। अरे हार हुआ है तो आप एप्लीकेशन लगाइए 13B की वहां पर, और लेट द कोर्ट रिजेक्ट इट दैट द टाइम पीरियड फॉर 6 months हैज नॉट बीन एक्सपायर्ड, देन विल डिसाइड। मैं वहां पे परमिशन, ठीक है माय लॉर्ड, आप मुझे डायरेक्शन दे दें यहाँ से। क्यों दे दीजिए डायरेक्शन? आप विड्रॉ कीजिए, वहां पे मैं, आप विड्रॉ कीजिए और यहाँ से लिबर्टी लेके जाइए। हाँ ठीक है माय लॉर्ड, लिबर्टी दे दें आप। मैंने, हम बिलीव करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम्युनिकेशन में मैंने बोला था कि यहाँ पे मैंने कल इसलिए समय दिया था, इसलिए मैंने आउट ऑफ द टर्न अभी लिया आपका, जो आप लोग 2 दिन से इसका इंतजार कर रहे थे। आपने यही कहा कि हमारा म्यूचुअली कंसेंट से हम अलग अलग, हमने 13B की एप्लीकेशन लगाई है, हम साथ में रहना चाहते हैं, हम साथ नहीं रह रहे हैं, और कोर्ट का बिकॉज पीरियड वाज नॉट ओवर, देयरफॉर वी हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन। नाउ यू आर सेइंग दैट इट इज इन 13, नाउ यू डोंट वांट टू लिव टुगेदर, एंड हमारी वो सुनेंगे नहीं 13B में, इसलिए आप हमको डायरेक्शन दे दीजिए। व्हाट इज दिस? माय लॉर्ड मैंने यही मेंशन किया था बस, एक्चुअली मैंने ये बता दिया था कि म्यूचुअल कंसेंट इनका बाहर हुआ है। अरे म्यूचुअल कंसेंट बाहर होने से क्या आप डिग्री मिल जाएगी क्या डाइवोर्स की? दैट्स व्हाई माय लॉर्ड मेरे को परमिशन चाहिए था 13B वहां पे। परमिशन देती है क्या कोर्ट? यहाँ से हाई कोर्ट देती है परमिशन? काइंडली पास एनी ऑर्डर या हाई कोर्ट देती है क्या परमिशन? अंडर व्हाट लॉ permission can be granted by the high court to file an application under 13B? Actually my lord, show me the provision, I will give you the permission. My lord, there is no law. You file an application under 13B, let court decide that it is not within the time, you have not spent the time of 6 months. You come here, we'll see there is Supreme Court on the case, on the point. If the marriage has already been failed and they have been people are living separately from long time, then it can be. So we will give you all the liberty that we'll allow this from here only. हमने तो फाइल भी नहीं देखी थी उस दिन, आपने जो कहा उसके हिसाब से हमने दूसरे दिन लगा दिया कि आप दोनों को बुला लीजिए, यहाँ पे करा देते हैं, दोनों से पूछ लेते हैं, कर देते हैं यहीं पर ही। अब आप कह रहे हो सेक्शन 13 है। The present petition has been filed by the petitioner husband for following relief. It has been contended by the counsel for the petitioner that the marriage between the parties have failed and same is unretrievable. Therefore, the family court be directed to accept their application under
13B2 by waiving of the period of 6 months. On the basis of the settlement arrived at between the parties. Where? Learned counsel for the petitioner has failed to address this court that under which provision such direction can be issued when such an application for divorce with mutual consent has not been filed before the family court. At this stage, learned counsel for the petitioner prays that she may be allowed, the petitioner may be allowed, the parties may be allowed to file a properly constituted application for divorce with mutual consent before the family court, and direction to the family court to decide such application. Waiving of the cooling period of 6 months. As the marriage has been solemnized on the which date? 7th February 2025 my lord. 7 February 2025. And prayed for withdrawal of the petition. The petition is dismissed as withdrawn. With the expectation with the family court to decide an application submitted by the parties under Order Section 13B of Hindu Marriage Act for divorce with mutual consent in accordance with law, considering the law laid down by the Honorable Apex Court in cases of unretrievable marriages. Accordingly, petition is disposed of.